प्यारे साथियों, मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले दो चार बात अवश्य बोलूंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चे का कमेंट पढ़ा था कि सर होम साइंस पर वीडियो बनाइए। होम साइंस में अभी तक मेरा कुछ भी अच्छे से तैयारी हुआ ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, दो चार लाइन अवश्य बोलूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में मैं आप सभी को होम साइंस का जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, एक सबसे जरूरी बात, आज की क्लास में मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11 फरवरी के लिए। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को अपने पॉइंट पे लेके चलता हूं। मैं आप सभी को आज की क्लास में होम साइंस का जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन में केवल आपको, ठीक है, सभी क्वेश्चन को देखते हुए केवल आपको मात्र 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। और प्यारे साथियों, अगर आपने 35 क्वेश्चन का सही सही जवाब दे दिया, चलिए मैं आपको लिख लिख कर बताता हूं। ठीक है, अगर आपने, जैसे कि मान लो मैं आप सभी को आज की क्लास में पेन का कलर चेंज करने दो। ठीक है, पेन का कलर व्हाइट कर लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैं आप सभी को आज की क्लास में 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपने 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन सही कर लिया तो समझ लीजिएगा, 100% बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा कि आपका होम साइंस में लगभग 70% तैयारी अच्छे से हो चुका है। ठीक है, लेकिन एक कन्फ्यूजन है, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि इतना इजी सर हम सभी को टास्क दिए हैं, हम सभी इजी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का 20 क्वेश्चन सही हो सकता है, मैंने मान लिया। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन है प्यारे साथियों, मैं आप सभी को आज की क्लास में जो क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 11 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, खैर छोड़िए ये सब बात, अभी समय हम सभी के पास बहुत कम है। आप सभी को मालूम है, लगभग ऐसे मानो ना, आज कितना तारीख हो गया, जो तारीख हो, ठीक है, लगभग हम सभी के पास 10-15 दिन का समय है। ठीक है, 10-15 दिन से बहुत ही कम समय है। ठीक है, 10-15 दिन में आप सभी जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो। ठीक है, मात्र यानी कि केवल 10-15 दिन। ठीक है, चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है, शुरू करने से पहले एक बात और सुन लो प्यारे साथियों, आप सभी एक बात याद रखिएगा, जो जितना घिसता है वह उतना ही चमकता है। एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, हीरा, है कि नहीं, इसलिए समय बहुत कम है, अच्छे से पढ़ लो। मैं आप सभी को क्वेश्चन आंसर अच्छे से बता देता हूं, दिखा देता हूं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, वीडियो को दोबारा देखना, लेकिन याद करके जाना। 2 बार में मैं 100% गारंटी लेता हूं याद हो जाएगा। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखने के बाद, और एक बात मैं आप सभी को बताना भूल गया, अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपको मैं छोटा सा गिफ्ट दूंगा, यानी कि आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। ठीक है, अगर आपका 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए बताइएगा, निम्न में कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन क्या है, धन है, रोग है, उपलब्धि है, पोषण है, बताइए इनमें कौन विकास को प्रभावित नहीं करता। तो आपसे भी याद रखिएगा, धन विकास को प्रभावित नहीं करता, जबकि रोग, उपलब्धि, पोषण डायरेक्ट विकास, किसी भी व्यक्ति के डायरेक्ट विकास पर असर डालता है, याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, तो धन जो है विकास को प्रभावित नहीं करता। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं मालूम हो उनको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो, लेकिन याद कर लेना। ठीक है, निम्न में कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, तो धन, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में अब देखो दूसरा क्वेश्चन, गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, गर्भ अवस्था की अवधि जो है कितने दिनों की होती है, ऑप्शन के देखो। ठीक है, अब ऑप्शन के देखो और इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, केवल आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपने 35 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। बताइए 2 का सही आंसर क्या होगा। गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, 180 दिन, हाँ 280 दिन, जी हाँ, याद रखिएगा 280 दिन प्यारे साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं 99% गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन आपको पूछेगा 2026 को, यानी कि 11 फरवरी को। ठीक है, बताइए, मैंने आप सभी को बता दिया गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, तो 280 दिनों की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसको आप सभी ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, 9 महीने 10 दिनों में। ठीक है, गर्भ अवस्था की अवधि कितने दिनों की होती है, 9 महीना 10 दिन, जिसे हम सभी 280 दिन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा आप सभी को ऑप्शन में दिखाई देगा उस हिसाब से टिक मार दीजिएगा, है कि नहीं। चलिए 3 नंबर में, क्षय रोग, जिसे हम सभी टीबी बोलते हैं। ठीक है, टीबी आप सभी नाम सुने होंगे, बीमारी है। क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। क्षय रोग जो बच्चों को होता है वो उनको रोकने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन को देखो और बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बताइए क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है।
तो 3 का सही आंसर प्यारे साथियों आपसे भी याद रखेगा BCG, ठीक है, BCG, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए 100% सही आंसर है। क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए 100% सही आंसर है, ठीक है, BCG, ठीक है। आपसे भी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं मालूम हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं मालूम हो उनको स्क्रीनशॉट ले ले या फिर वीडियो को सेव कर ले या फिर कॉपी में नोट कर ले, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीनों में प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीनों में प्रतिदिन कितने अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन को देखो, ऑप्शन है सबसे पहला 300, 400, 700 या फिर 1000। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक दूध पिलाने वाली माता को, पहले क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो जब तक क्वेश्चन आपको मना कर। देखो अभी मैं आप सभी को समझा भी सकता हूं, ठीक है, समझने का समय नहीं है, ठीक है, समय 10 दिन का समय, 10 दिन में आप सभी क्या समझोगे। समझने के समय में आप सभी खेलते होंगे, ठीक है, अभी याद करने का समय है तो आप सभी बोल रहे हो सर समझाइए, ठीक है। देखो प्यारे साथियों, अभी आप सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखो, याद करो, समय बहुत कम है, ठीक है। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीनों में प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, मालूम है तो कमेंट कर दो। बताइए, आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है कि नहीं, बताइए 4 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे के कमेंट पर मैंने यह वीडियो बनाया है, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन दिखाया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 फरवरी के लिए, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 400 सबका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन के देखो, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है, किस लिए किया जाता है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। परिचिंतन के लिए, किण्वन के लिए, निर्जलीकरण के लिए या फिर इनमें से सभी। बताइए क्या होगा 5 का राइट आंसर। तो 5 का राइट आंसर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी को बोर्ड एग्जाम में भड़काने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर डी दे देगा लास्ट में कि इनमें से सभी, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है मालूम आप सभी को, प्रशीतन के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, प्रशीतन के लिए। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्रशीतन के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर में, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, बताइए आपसे भी। बताइए पहले साथियों, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, समय की, ईंधन की या फिर ऊर्जा की, या फिर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए आप सभी को पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 100% इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। समय की भी, ईंधन की भी, ऊर्जा की भी। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, तो और समय की भी बचत होती है, ईंधन की भी बचत होती है और ऊर्जा की भी बचत होती है, ठीक है। अब आप सभी बोलोगे सर कैसे, समय की बचत कैसी हो सकती है, बताइए। देखो मैं आप सभी को बोल रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। खाना खाना खाने से पहले तय होने पर समय की बचत होती है। समय सबसे पहला ऑप्शन क्या है, समय है, तो समय का आप सभी क्या समझ सकते हो, खाना खाने से पहले तय होने पर, खाना हम किस समय में खाएंगे, क्या बजे खाएंगे, पहले तय कर लिए तो समय की बचत होगी, ठीक है। उसके बाद है ईंधन, ठीक है, एक साथ और सही तरीके से पकाने से ईंधन की बचत होगी। उसके बाद है ऊर्जा, और शरीर को संतुलित भोजन मिलने से ऊर्जा की भी बचत हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फास्ट फूड खाए, बर्गर पिज्जा समोसा खाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, तो समय की भी होती है, ईंधन की भी होती है और ऊर्जा की भी होती है, ठीक है। बस समझने का धैर्य है आप सभी को, याद रखिएगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, अच्छे से याद कर लो। 7 नंबर में देखते हैं, एक स्वच्छ अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को शुरू किया गया था। बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। स्वस्थ भारत अभियान है ना, स्वस्थ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को शुरू किया गया था। ऑप्शन को देखो और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 7 का राइट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सबका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन आपको 2026 में, यानी कि 2026 में नहीं, हाँ 2026 में 11 फरवरी को मिलेगा, ठीक है। 8 नंबर में, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार क्या लिखा हुआ है, स्वरोजगार के अंतर्गत आता है, ठीक है, स्वरोजगार के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्न में कौन सा कार्य स्वरोजगार के अंतर्गत आता है, बताइए। समोसा बेचना, जी हाँ समोसा बेचना, ठीक है। स्वरोजगार का मतलब क्या हो गया, जो अपना खुद का छोटा सा बिजनेस करता हो, ठीक है। निम्न में कौन सा कार्य स्वरोजगार, ठीक है, स्वरोजगार, ठीक है, स्वरोजगार ऐसे समझो, स्वरोजगार के अंतर्गत आता है, तो आपसे भी याद रखिएगा समोसा बेचना,
ठीक है। अब बैंक में जो नौकरी करता है उस हमेशा तो बेचेगा नहीं, ठीक है। सो रोजगार याद रखिएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की कमी से प्यारे साथियों आप सभी याद रखिएगा, मालूम है तो बता देना, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अस्करवी, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अस्करवी होती है, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर में बच्चों में असमर्थता हो सकती है, कब हो सकती है? देखो, बच्चों में असमर्थता हो सकती है जन्म के समय से, जन्म के पूर्व से, जन्म के बाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 100% सही आंसर है। बच्चों में असमर्थता हो सकती है यानी कि कुछ याद नहीं रखने की क्षमता हो सकती है जन्म के समय से, जन्म के पूर्व से, यानी कि जन्म के बाद से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 10 का, ठीक है। 11 नंबर में ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? ORS, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? बताओ क्या पिलाओगे? नमक का घोल या फिर नमक चीनी का घोल? जी हाँ, नमक चीनी का घोल पिलाने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 100% सही आंसर प्यारे साथियों, ठीक है। याद रखिएगा ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? तो नमक चीनी का घोल पिलाना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा यही सब क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को 11 फरवरी को, ठीक है। 12 ISI, ठीक है। ISI मार्क किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए ISI मार्क किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? खाद्य पदार्थों पर, बिजली के उपकरणों पर, सोने के आभूषणों पर, या फिर कपड़ों पर? बताइए। 12 का सही आंसर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो बिजली के उपकरणों पर, तो आपसे भी याद रखिएगा 100% सही आंसर है, ठीक है। आपसे भी देखे भी होंगे, ठीक है, जिसके घर में बिजली है वो देखे होंगे, मैंने तो देखा है, ठीक है। ISI मार्क किन वस्तुओं पर लगाया जाता है? तो बिजली के उपकरणों पर लगाया जाता है, ठीक है, जो बिजली से बने हुए होते हैं, ठीक है। चलिए, बिजली से बने हुए नहीं, जो मतलब बिजली से रिलेटेड सामान सब है, ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, इस सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 13 एग मार्क किन वस्तुओं की गुणवत्ता का मानक है? एग मार्क किन वस्तुओं की गुणवत्ता का मानक है? ऑप्शन को देखो, मसाले, कृषि उत्पाद, तेल, या फिर घी। तो आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 100% सही आंसर है। एग मार्क किन वस्तुओं की गुणवत्ता का मानक है? तो 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 14 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब है जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, बताओ जल की कठोरता जो है कितने प्रकार की होती है, ठीक है। देखो, होम साइंस जो सब्जेक्ट है मेरे लिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं होम साइंस का VBI सब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दूं, तो बस आप सभी कमेंट कर देना सर होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो आपसे भी याद रखिएगा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो आपसे भी याद रखिएगा अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को हमसे भी बोलते हैं टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस। और दूसरा हो जाता है प्यारे साथियों अस्थायी कठोरता, ठीक है। अस्थायी कठोरता को बोलते हैं हमसे इंग्लिश में परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। याद रखिएगा जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक हो गया अस्थायी और दूसरा होता है सबसे पहला हो गया अस्थायी, दूसरा हो गया अस्थायी, ठीक है। और अस्थायी कठोरता को इंग्लिश में, अस्थायी कठोरता को इंग्लिश में बोलते हैं हम सभी परमानेंट हार्डनेस, और अस्थायी कठोरता को टेम्पोररी, ठीक है। चलिए 15 नंबर में धुलाई की मशीन से किस चीज, क्या लिखा हुआ है? धुलाई की मशीन से किस चीज की बचत होती है? धुलाई की मशीन से किस चीज की बचत होती है? बताओ। समय की, शक्ति की, समय और शक्ति दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा राइट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर सी, समय और शक्ति दोनों की, ठीक है। ज्यादा आपको मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट मशीन में डालो, क्या बोलते हो, सरफ वरफ डालो और कपड़ा डाल दो, बस बटन दबा दो, स्टार्ट हो गया, ठीक है। धुलाई की मशीन से किस चीज की बचत होती है? तो समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, ठीक है। तो 15 का सही आंसर आप सभी को याद हो गया। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 पारिवारिक आय से साधन क्या हो सकता है? क्या लिखा हुआ है? पारिवारिक आय के साधन क्या हो सकते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है। पारिवारिक आय के साधन क्या हो सकते हैं? ऑप्शन को देखो, वेतन, पेंशन, किराया, फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ पारिवारिक आय के साधन क्या हो सकते हैं? पारिवारिक यानी कि आपके परिवार के साधन क्या हो सकते हैं? तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा वेतन भी, पेंशन भी, किराया भी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। चलिए 17 जन्म के समय स्वस्थ बालक का भार कितना होना चाहिए? जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बालक का जो वजन है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। बताओ बच्चे का जन्म, यानी कि बच्चे जिस समय जन्म लेते हैं तो उस समय उनका वजन कितना होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.5 किग्रा से लेकर के 3.5 किग्रा तक। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, आपसे भी याद रखेगा। जन्म के समय स्वस्थ बालक का भार कितना होना चाहिए? किग्रा होता है, ठीक है, किलो में मत कन्वर्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। 18 नंबर में जर्लीकरण, ठीक है, जर्लीकरण होने पर क्या लक्षण दिखाई देता है? बताइए।
जर्लीकरण, ऑप्शन को देखो, जर्लीकरण होने पर क्या लक्षण दिखाई देगा आपके शरीर में? त्वचा का ढीला होना, जीभ सूखना, आंखों का धंसना, या फिर ऑप्शन नंबर डी बताइए। निर्जलीकरण होने पर क्या लक्षण आपको दिखाई देगा? निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण होने पर क्या लक्षण दिखाई देता है मानवों में? तो 18 का सही आंसर प्यारे साथियों, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सबका राइट आंसर है, ठीक है। याद रखिए, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11 के लिए। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऊनी वस्त्रों आप सभी अच्छे से जानते होंगे, जैसे सूटर वूटर हम सभी पहनते हैं, हाथ से बुना हुआ, ठीक है। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? बहुत बच्चे देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, बताइए। साबुन का, रीठा या फिर माइल्ड क्या लिखो है? इसको क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर, सोडा या फिर ब्लीच, बताइए। ब्लीच। ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है, रीठा या माइल्ड डिटर्जेंट का, ठीक है। 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 20 अंतःस्रावी ग्रंथि का केंद्र क्या कहलाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि का केंद्र जो है, ग्रंथियों का केंद्र जो है वो क्या कहलाता है? और बताओ। मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है, याद रखेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र जो है उनको हम सभी मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 10th क्लास में। प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारियां फैलती है? प्रदूषण के कारण, प्रदूषण बताइए। हैजा और टाइफाइड, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि लगभग आप सभी का तैयारी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। 21 का सही आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ये बता रहे हो ना, हैजा और टाइफाइड, सबका सही है, ठीक है। प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो हैजा और टाइफाइड नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? अब बताओ। 1990 में, 1980 में, 1986 में, या फिर 2000 में? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1900, एक सेकंड मेरे को लिखना पड़ेगा, 1986 में, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में लागू हुआ था, ठीक है। 23, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास के बायोलॉजी में भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सभी को पता चल गया होगा, ठीक है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान यार, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, ठीक है, याद रखिएगा। 23 का सही आंसर आप सभी को याद हो गया, सी। 24, किशोरावस्था में लड़कों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी होनी चाहिए? किशोरावस्था में लड़कों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी होनी चाहिए? बताइए, कितनी कैलोरी होनी चाहिए? तो आप सभी याद रखिएगा, 2500 से लेकर के 3000 के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। किशोरावस्था में लड़कों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इनमें कौन सा प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, प्राकृतिक, नायलॉन, पॉलिटिक्स, या फिर क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक बोलते हैं हम सभी जिसको, ठीक है। प्लास्टिक, पॉलिस्टर लिखा हुआ है, सॉरी पॉलिस्टर लिखा हुआ है बी में, ठीक है। और तीसरा है सूती। तो सूती जो है प्राकृतिक तंतु है, ठीक है। नायलॉन तो हम सभी खुद मानव ने बनाया है, पॉलिस्टर भी मानव ने ही बनाया है, रेयान भी मानव ने ही बनाया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये प्राकृतिक तंतु है, ठीक है। सूती, कॉटन जिसको हम सभी इंग्लिश में बोलते हैं। 26, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं कमेंट कर पाओगे, ठीक है। फल जो पकता है, जैसे आम हम सभी पकाते हैं, केला पकाते हैं, तो उनके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो हम सभी छोड़ते हैं, ठीक है। एथिलीन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। 27, शरीर में जल की कुल मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? हमारे शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्राएं होती है? यही क्वेश्चन है। 27 का सही आंसर होगा प्यारे साथियों, आप सभी याद रखिएगा, बी, यानी कि 65% से लेकर के 70% के बीच, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे शरीर में जल की कुल कितनी प्रतिशत होती है? तो 65 से लेकर के 70% के बीच। नेक्स्ट, FPO मार्क किस पर लगाया जाता है? FPO एक मार्क होता है प्यारे साथियों, जो लगाया जाता है किस पे? याद रखिएगा, कपड़ों पर, जाम, जेली और अचार पर, ठीक है। जाम, जेली और अचार, ठीक है। अगर आप सभी मार्केट में जाम, जेली और अचार वाले डिब्बा देखेंगे तो उन पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा FPO का मार्क लगा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ढकार होने लगा था, ऑप्शन नंबर बी होगा, जाम, जेली और अचार, ठीक है। चलिए 29, बचत का सबसे अच्छा साधन क्या है? देखो और बताओ, मेरे को पानी पीने दो, ठीक है। और बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तब तक आप सभी कमेंट कर दो। बचत करने का सबसे अच्छा साधन है जमीन खरीदना, गहने खरीदना, बैंक या डाकघर में जमा करना, घर में रखना। और 29 का सही जवाब कितने बच्चे कमेंट कर सकते हो? कमेंट करके दिखाओ मेरे को, ठीक है। तो 29 का सही आंसर सबसे अच्छा रहेगा प्यारे साथियों, बैंक या डाकघर में जमा करना, ठीक है, याद रखिएगा। बचत का सबसे अच्छा साधन है बैंक या डाकघर में जमा करना, ठीक है। इस क्वेश्चन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। जमीन खरीदना, गहने खरीदना, घर में रखना, क्योंकि आजकल तो सोना से भी बढ़ के चांदी का दाम होने लगा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे मेरे को थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर 100% परफेक्ट आंसर मालूम है तो कमेंट कर दो, ठीक है। नहीं तो मैं आप सभी को इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। हाँ, एक बात याद आया मेरे को, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। और सरप्राइज क्या है? अगर आपने आज की क्लास में 35 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया
तो आपको मैं 50 रुपया पे करूंगा ऑनलाइन, ठीक है। जितने भी बच्चे का 50 क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, और जो बच्चे 100% सॉरी और जो बच्चे 100% ईमानदारी पूर्वक बता दिए कि सर मेरा 50 में 30 क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है, मैं आप सभी को टोटल आज की क्लास में 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा, जिनमें आप सभी को केवल 30 क्वेश्चन नहीं 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना, ठीक है। मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था, 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना था, ठीक है। अगर आपने 35 क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो मैं आप सभी को 50 रुपया पे करूंगा। आपको 50 रुपया पे कैसे होगा, आपको कैसे मिलेगा 50 रुपया का ईमान नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, इनाम, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आप सभी को इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे जाना, फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप सभी SMS कर देना कि सर मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ था, आपको 50 रुपया पे ईमानदारी पूर्वक कर दिया जाएगा, ठीक है। बस आप सभी अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम और अपना एड्रेस SMS कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर में, बचत का सबसे अच्छा साधन, ये तो मेरे को अभी तक इस क्वेश्चन का मेरे को कंफ्यूजन है मेरे मन में, ठीक है, खैर छोड़िए। 30, ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का जो प्रदूषण है उसका मुख्य कारण क्या है, बताओ बताओ क्या होगा। औद्योगिक कचरे को नदियों में बहाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है, औद्योगिक कचरे को नदियों में बहाना, ठीक है, ऐसा कि पूजा पाठ की या नदी में जाके बहा दिए, ठीक है, इसी से ग्रामीण में जल प्रदूषण होता है, ठीक है। चलिए 31, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, दूध के दांतों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है बताइए, बता दो। तब तक आप सभी मेरे को थोड़ा सा कमेंट पढ़ने दो दूसरे बच्चों का, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था अस्थाई और अस्थाई, ठीक है, तो ऐसे आप सभी एग्जाम्पल के तौर पे समझो यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, दूध का तो कोई दांत नहीं होता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है जब बच्चा 6 महीना का होता है तो उस समय उनको दूध वाला दांत निकलता है, ठीक है, यानी कि अस्थाई दांत निकलता है, और अस्थाई दांत जो है 20 होती है, ठीक है, कितना होती है 20 होती है, ठीक है, वो अस्थाई दांत 20 होती है, फिर बाद में ये टूट करके अस्थाई दांत निकल आती है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 20 होती है, ठीक है। बाद में ये टूट करके अस्थाई दांत निकल आते हैं, ठीक है, जो कि परमानेंट आपको बुढ़ापा तक देखने के लिए मिल जाएगा, बुढ़ापा तक नहीं, फिर बीच में एक बार टूटता है, ठीक है। चलिए 32, सिरका क्या है, सिरका जो है वो क्या है, तो अम्लीय पदार्थ है, ठीक है, याद रखेगा। 33, बच्चों के पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए, बच्चों को पूरक आहार कितने महीने के बाद देना चाहिए, यही क्वेश्चन का रहा है, ठीक है। तो 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 6 महीना के बाद, ठीक है। बच्चों को पूरक आहार कितने महीना के बाद देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 6 महीना के बाद, यानी कि दाल रोटी कब खिलाना चाहिए, 6 महीना के बाद से खिलाना शुरू कर सकते हैं आपसे भी, ठीक है। चलिए 34, धब्बे छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा विधि कौन सी है, धब्बे मतलब यानी कि दाग दुग अगर आपके कपड़े पर लग गया तो उनको छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है, कैंची से काट देना, हाँ देखो ढोलक विधि, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। होम साइंस में उसको ढोलक विधि लिखते हैं, ठीक है, हम सभी गांव घर में बोलते हैं कपड़ा धोने के लिए गए हैं, ठीक है। धब्बे छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा विधि कौन सी है, तो ढोलक विधि है, ठीक है, काटना जलाना फाड़ देना ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इनमें कौन सा आहार चिकित्सा डाइट थेरेपी का हिस्सा है, इनमें कौन सा आहार चिकित्सा का हिस्सा है, बताइए, आहार चिकित्सा का हिस्सा इनमें कौन सा है। 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कम नमक वाला भोजन, ठीक है। वैसे भी मानव को कम नमक वाला भोजन ही खाना चाहिए, लेकिन मेरे को आदत है ज्यादा नमक लेके खाना, ठीक है। खैर इस सब बात से छोड़िए, इनमें कौन सा आहार चिकित्सा का हिस्सा है, तो कम नमक वाला भोजन, ठीक है। 36, कीमती वस्त्रों को कैसे साफ करना चाहिए, जो कपड़े महंगा होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं पहनता हूँ कीलर का जींस, कीलर आपसे भी जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, मैं पहनता हूँ कीलर का जींस जो महंगा होता है उनको कैसा साफ करना चाहिए, किस तरीके से साफ करना चाहिए, ऑप्शन को देखो और बताओ किस तरीके से साफ करना चाहिए। नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, यानी कि ड्राई क्लीन, ठीक है, ड्राई क्लीन शुष्क धुलाई द्वारा, ठीक है, सरल हाथों से, ठीक है, सरल हाथों से उसको धोना चाहिए, ऐसा नहीं कि पटक पटक के धोगे तो खराब हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 37, एक मार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, एक मार्क का मुख्यालय जिसे हम सभी इंग्लिश में बोलते हैं एग मार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, और 37 का सही जवाब होगा, आप सभी याद रखिएगा प्यारे साथियों, देख लो आप सभी बता दो अगर आपको मालूम है तो, एग मार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी होगा फरीदाबाद यानी कि नागपुर, ठीक है। 38, रिफेटस किस विटामिन की कमी से होता है, रिफेटस जो है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के, रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है, रिकेटस लिखा हुआ है, ठीक है, रिकेटस यहाँ पर देखो रिकेटस लिखा हुआ है, ठीक है। और 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। 39, कपड़ों के चयन में क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, जब हम कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो उस समय हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा ब्रांड का है, कितना प्राइस का है, कौन सा कलर का है, ठीक है, ये सबको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, आपसे भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे क्या सोचेंगे कीमत कितना है, रंग कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, इन्हीं का ध्यान रखेंगे, लेकिन नहीं, ठीक है। अवसर और मौसम का मतलब हो गया ये किस समय में पहनी जाती है, ठीक है, जैसे मान लो अभी ठंडी का मौसम है, ठीक है, अभी ठंडी का मौसम है, अगर मान लो अभी हाफ शर्ट खरीदोगे,
हाफ पैंट खरीदोगे तो उसका क्या फायदा है, ठीक है। अभी तो आपको स्वेटर की जरूरत है, अगर आपने गर्मी में स्वेटर खरीद लिया तो उनका क्या फायदा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे भी समझ भी गए होंगे कपड़ों के चयन में क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो अवसर और मौसम, ठीक है। आपको एग्जाम में अवसर और मौसम ही ऑप्शन में दिखाई देगा और आपको इसी में भी टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। 40, स्त्रियों के लिए सबसे उपयुक्त स्वरोजगार क्या है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है स्त्री को सबसे अच्छा काम क्या, स्त्री के लिए सबसे अच्छा काम क्या है। अब देखो, सिंपल सा आसन है, ट्रक चलाना, हाँ। लोहे का काम करना नहीं, खदान में काम करना नहीं, इस सिलाई और कढ़ाई यानी कि भोजन बनाना, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। मैंने आप सभी को बताया था कि मेरे को होम साइंस बहुत ही इजी लगता है, ठीक है। स्त्रियों के लिए सबसे उपयुक्त स्वरोजगार क्या है, तो सिलाई और कढ़ाई, ठीक है। 41, मासिक धर्म चक्र धारण क्या लिखा हुआ है, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। और देखो बताओ, पानी पीने दो मेरे को, और बताओ आप सभी वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी को एग्जाम आते आते 10 दिन में बहुत सारा क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, 41 का सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 28 दिनों का होता है, ठीक है, 28 दिनों का होता है। 42, स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है, स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है, ऊनी कपड़ों में, रेशमी कपड़ों में, सूती कपड़ों में, सिंथेटिक कपड़ों में, बताइए स्टार्च किन कपड़ों में लगाया जाता है। तो 42 का सही जवाब होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, सूती कपड़ों में लगाया जाता है, ठीक है, स्टार्च। नेक्स्ट, इनमें कौन सा निवेश का प्रकार है, निवेश बताइए, इनमें कौन सा निवेश का प्रकार है। आप सभी अच्छे से जानते हैं निवेश का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप सभी निवेश किन में करोगे, जीवन बीमा में, या फिर बैंक समाधि बीमा में, राष्ट्रीय बचत पत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। निवेश करना यानी कि अपना पैसा जो किसी जगह इकट्ठा करना, ठीक है, म्यूचुअल फंड बोलते हैं जिसमें भी। इनमें कौन सा निवेश का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। मिलावट रोकने के लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलावट रोकने के लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया है, बताओ आपसे भी। तब तक क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, नहीं बता पाओगे मेरे को मालूम है, ठीक है। आपसे भी नहीं बता पाओगे, मेरे को ही बताना पड़ेगा। 1 मिनट बता रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताओ आपसे भी। चलिए फिर साथियों, मिलावट रोकने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया है, जिस कानून का नाम है PFA एक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। PFA एक्ट एक प्रकार का कानून है, ठीक है। देखिए, एक प्रकार का कानून है जिसके द्वारा होता क्या है, सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए इसका कानून बनाया है, ठीक है, ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित भोजन मिल सके। मिलावट रोकने के लिए सरकार ने कौन सा कानून बनाया है, मिलावट रोकने के लिए PFA एक्ट, ठीक है, जिनसे लोगों को शुद्ध और अच्छा भोजन मिल सके, ठीक है, अच्छा सामान मिल सके, ठीक है। बैंकिंग, लेकिन फिर भी मिलावट का सामान मिल लिया जाता है। बैंकिंग पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है, बैंकिंग पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है, सब्जी में, केक और बिस्कुट में। जी हाँ, केक और बिस्कुट में आपको देखने के लिए मिलेगा बैंकिंग पाउडर का प्रयोग केक और बिस्कुट में किया जाता है, ठीक है। 45 क्वेश्चन हमसे भी देख सके हैं, ठीक है। अभी तक हमसे भी 45 क्वेश्चन प्यारे साथियों देख चुके हैं। क्या आपका 45 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही हो चुका है, या फिर 35 क्वेश्चन ही सही हुआ है, ठीक है, ये कमेंट करिएगा आपसे भी। 46, बच्चों में अस्थायी दांत कब से निकलना शुरू होते हैं, अस्थायी दांत, ठीक है, बताइए बच्चों में अस्थायी दांत कब से निकलने शुरू कर देते हैं। तो 46 का सही जवाब होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा 6 महीने से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। 47, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, पीलिया यानी कि जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। पीलिया हिंदी में बोलते हैं, जॉन्डिस इंग्लिश में बोलते हैं, बस यही फर्क है नहीं, बताइए। 47 का सही जवाब होगा प्यारे साथियों, आपसे भी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत, यकृत यानी कि लीवर, ठीक है, लीवर को सबसे ज्यादा डैमेज करता है जॉन्डिस, ठीक है, याद रखिएगा। रेशमी कपड़ों पर किसका प्रभाव, किसका बुरा प्रभाव पड़ता है, रेशमी कपड़ों पर किसका प्रभाव सबसे खतरनाक पड़ता है, बताइए। पानी का, धूप और छार का, या फिर ठंडा का, या फिर हवा का। रेशमी कपड़ों पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धूप और छार का, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मात्र 2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं आप सभी को। 49 नंबर में चेक कितने प्रकार होते हैं, चेक जो हम सभी चेक काटते हैं हाथ से और बोलते हैं जाके पैसा निकाल लो, वो कितने प्रकार का होता है देख लो, ठीक है। अब बताओ, चेक जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया था आपको समझाने के लिए। जैसे पहला हो गया प्यारे साथियों वाहक, दूसरा हो गया आदेशक, रेखांकित, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का और सबसे लास्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको पूछेगा भी, ठीक है। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुखद बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुखद बनाना, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये थे आज की क्लास में दिखाए गए होम साइंस का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी को मालूम है आप सभी का होम साइंस का एग्जाम कब है, आप सभी का होम साइंस का एग्जाम है प्यारे साथियों
11 फरवरी को, ठीक है। 11 फरवरी 2026 को आप सभी को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना। मैं आप सभी से बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, लेकिन याद कर देना, ठीक है। अगर आप सभी कमेंट करोगे तो मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए। वैसे हाँ, आज मैं क्या बोलने वाला था, कुछ नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।